सभी बहनों और भाइयों को हमारी नमस्ते। और आप सबको बता दें कि लखनऊ जिला में बहुत अच्छी सी खुशखबरी है। हमारे जो लखनऊ के जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं उन्होंने शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। तो आप सबको बता दें कि 24 दिसंबर 2025 से लेकर के 27 दिसंबर तक, यानी कि डेट को ध्यान सुन लीजिए, 24 दिसंबर 2025 से लेकर के 27 दिसंबर 2025 तक की प्री प्राइमरी से नर्सरी तक की बच्चों का अवकाश रहेगा। और कक्षा 1 से 8 तक की बच्चों की जो कक्षाएं हैं वो 10 बजे से लेकर के शाम को 3 बजे तक चलेंगी। कहने का मतलब है जो बड़े बच्चे हैं कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं जो हैं 10 बजे से पहले नहीं चलेंगी, 10 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे के बाद भी नहीं चलेंगी। और जो प्री प्राइमरी है, प्री प्राइमरी में भी हमारा आंगनबाड़ी केंद्र भी आ जाता है। देखा जाए तो कहीं कहीं जिला का अधिकारी जो है जो लेटर निकालते हैं उसमें आंगनबाड़ी भी लिख देते हैं, तो आंगनबाड़ी बहनें निश्चिंत हो जाती हैं कि हाँ हमारे आंगनबाड़ी केंद्र है। कहीं कहीं है ये आंगनबाड़ी केंद्र नहीं लिखा है तो आंगनबाड़ी बहनों को थोड़ा भ्रमित रहती है, संदेह रहता है कि पता नहीं हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को छुट्टी है कि नहीं। लेकिन प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी को ही भी कहा जाता है। साथ में आप बात करते हैं कि देवरिया जिला में, तो देवरिया जिला में भी जो है इसमें साफ साफ देख लीजिए लिखा है आंगनबाड़ी केंद्र, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थित होने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य एवं बीमार होने के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केंद्रों को दिनांक 26 दिसंबर तक, यानी कि 26 दिसंबर तक, 22 से 26 दिसंबर तक शालापुर शिक्षा बंद रहेंगी और बाकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने कार्यक्रम को करती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं देख लीजिए जहां बहुत अच्छे जिला कार्यक्रम अधिकारी काम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी केंद्र को लिख भी देते हैं, तो लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। वहाँ पे आर्टिकल भी निकला है कि 25 तक की बंद रहेंगे आंगनबाड़ी केंद्र देवरिया में। मौसम में यहाँ पे आर्टिकल निकला है कि मौसम में बंद है 25 दिसंबर तक आंगनबाड़ी केंद्रों में देवरिया में बच्चों की छुट्टी रहेगी। तो लोगों को आंगनबाड़ी बहनें बिल्कुल निश्चिंत हो जाती हैं कि अब हमें कोई डर नहीं है कि छोटे छोटे, वैसे आंगनबाड़ी बहनें डरा करती हैं, छोटे छोटे बच्चों को ठंड में कोहरा पड़ रहा है, ठंडक हो रही, ठिठुर रहे हैं, तब भी आंगनबाड़ी केंद्र में अधिकारियों के डर और एक दबाव के कारण कि हाँ कहीं चेक ना हो जाए, कहीं हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे कोई अधिकारी ना आ जाए, इसलिए बेचारी बुला के बिठा रहती है। लेकिन वैसे देखा जाए जो हमारा आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे हैं वो प्री प्राइमरी ही कहा जाता है उन्हें, और प्री प्राइमरी के सबसे छोटे स्तर पे बच्चे जाते हैं और हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे भी सबसे छोटे स्तर के बाद बच्चे आते हैं। तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी केंद्र को प्री प्राइमरी ही कहा जाता है। आप लोग निश्चिंत होकर बाकायदा आंगनबाड़ी केंद्र की छुट्टी हो सकती है, लेकिन भाई अपने सुपरवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा। भाई अपने अपने भाई देखो कहीं के अधिकारी होते ना कि लिखित में आपके पास अगर कोई नहीं आदेश है तो आप भी नहीं कह पाओगी कि नहीं हमारे आंगनबाड़ी केंद्र की छुट्टी है कि नहीं। लेकिन देखा जाए सबसे छोटे स्तर होते हैं तो जिला कार्यक्रम अधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्र छुट्टी के अवकाश में लिख देना चाहिए। तो बहुत अच्छा ये रहता है कि हाँ हम आंगनबाड़ी बहनों की भी अवकाश है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनें अपना काम करती रहेंगी बाकायदा। वहीं पर सोनभद्र में भी देख लीजिए लेटर में आंगनबाड़ी केंद्र लिखा है, सबसे ऊपर देख लीजिए दूसरी लाइन में लिखा है आंगनबाड़ी केंद्र में दिनांक 23 मतलब प्री प्राइमरी और आंगनबाड़ी केंद्र में 23 दिसंबर 2025 से 25 दिसंबर तक। मतलब यहाँ के देखो सोनभद्र के जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं विनीत कुमार सिंह है, सोनभद्र के जिला कार्यक्रम अधिकारी, उन्होंने बाकायदा आंगनबाड़ी केंद्र को लिख दिया है और बाकायदा अपना आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने कार्य को करती रहेगी, जो कि पोषण टेकर है या अपना फीडिंग का काम है वो भी। वहीं पर हमारी माया देवी एक आंगनबाड़ी बहन है सीतापुर से, उन्होंने भेजा है कि बताइए हमें सीतापुर से लखनऊ जाने के लिए कहा जा रहा है कि वहां पे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे आ रहे हैं और उनके उसमें रैली में आप लोगों को जाना। देखो भाई सीतापुर बहुत दूर है, सीतापुर कानपुर बहुत अलग जिला है, वहां से अगर आंगनबाड़ी बहनें यहाँ लखनऊ में आएंगी तो कहीं ना कहीं भाई बहुत गलत है। उन्होंने लिखा है हम सभी बहनों को परियोजना मजरेहटा में बुलाया गया था जिसमें हम सभी बहनों को जबरन जबरदस्त प्रधानमंत्री की रैली में बिना ड्रेस के भेजा जा रहा है। अगर कोई बहन बीमार है तो उसे भी जाने को कहा गया, अगर कोई जाने से मना करता है तो विभागीय अधिकारी कहते हैं कि नहीं जाना है तो इस्तीफा दे दो। क्या कुछ समझ में नहीं आता है। ग्राम माया देवी राजा गांव मजरेहटा सीतापुर, यानी कि मजरेहटा सीतापुर की जो परियोजना है वहां पे जो मजरेहटा है गांव, वहां के आंगनबाड़ी केंद्र ने अपने दुख जताया। भाई देखो लखनऊ जनपद में अगर कोई अधिकारी आ रहे हैं तो लखनऊ की आंगनबाड़ी बहनों को आप कह दीजिए वो आराम से चली जाएंगी। भाई अगर परेशानी तब भी चली जाएंगी, लेकिन अगर कोई अन्य जिला की सीतापुर से कानपुर से इतनी ठंड हो रही है, अगर किसी बहन को कोई चोट लग जाए, कोई ठंड में बीमार पड़ जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो ना कहीं हम लोगों का बीमा है ना कहीं मुआवजा है, कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। तो इतनी ठंड में इतनी दूर से बहनों को भेजना, परेशान करना कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। अगर यही मुद्दा हम लोग उठा के हाई कोर्ट में पेश कर दे तो अभी विभाग के अधिकारियों की बैंड बजेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बहनें कुछ कदम नहीं उठा पाती हैं, डरती रहती हैं। लेकिन अन्य जिला में इतनी ठंड में भेजना कहीं ना कहीं गलत है। लखनऊ जनपद की आंगनबाड़ी बहनों को बोल दिया जाए, वो बाकायदा वहां पे पहुंच जाएंगे कि हाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनकी रैली में हम जाएंगे। भाई वो ठीक है, चलो जिला स्तर से हैं वो ठीक है, अन्य जिला के आंगनबाड़ी बहनों को कहीं ना कहीं गलत है।
कार्यालय जिला बेसिक अधिकारी यहाँ पे बस्ती में भी जो है देख लीजिए लेटर में आंगनबाड़ी केंद्र लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहता है। बस्ती जिला में भी आंगनबाड़ी केंद्रों की 22 दिसंबर से और 23 दिसंबर तक, यानी कि सिर्फ यहाँ पे 2 ही दिन का अवकाश है, वहाँ पे घोषित किया जाता है। बाकी ठंड के देखा जाए तो आगे भी अवकाश बढ़ेंगे, क्योंकि ठंड बढ़ेगी तो अवकाश भी बढ़ेंगे। भाई बहुत ज़्यादा ठंड होना बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। भाई बड़ों को लिए भी कहीं ना कहीं ठंड लग रही, तो वहाँ तो छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, ठुठुर जाएंगे, कांप जाएंगे, या कहीं ठंड में कोई उनकी तबीयत खराब हो जाए या मृत्यु हो जाए तो कोई जिम्मेदार होगा। तो कहीं ना कहीं ठंड भी बढ़ेगी, कोहरा पड़ना शुरू हो गया, कोहरा भी तेज हो रहा है, और वहीं पर मतलब अवकाश भी घोषित होंगे। तो अपने अपने जनपद के देख लीजिए, अच्छी बात है भाई। देखो अवकाश ठंड में होना बहुत कहीं ना कहीं सही है। इतनी ठंड में कोहरा में बाहर सामने चीज़ें दिखती नहीं, कौन सी गाड़ी आ रही, कहीं ना कहीं जा रही, दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा रहती है। वहीं पर हमारी ब्लॉक संसाधन केंद्र देवरिया की आंगनबाड़ी बहनें हैं, उनका वहाँ पे जो ब्लॉक स्तर से जो है हाँ मतलब ट्रेनिंग चल रही, प्रशिक्षण चल रही 3 दिवसीय। तो 3 दिवसीय प्रशिक्षण कहीं ना कहीं वो पोषण भी पढ़ाई भी के माध्यम से हो रहा होगा, या फिर हमारे बच्चे हमारे आंगन के माध्यम से होता है। ये वहाँ की आंगनबाड़ी बहनें हैं, उन लोगों ने बाकायदा फोटो भेजी है। और बहुत अच्छा लगता है जब हमारी आंगनबाड़ी कहती हैं कि बहन अपने भी चैनल पर ये चीज़ें दिखाओ। तो हमारी ये ब्लॉक संसाधन केंद्र देवरिया की जनपद की हैं आंगनबाड़ी बहनें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और ट्रेनिंग के लिए। और बाकी बलिया जिला में भी अवकाश की खुशखबरी आ गई है, क्योंकि बलिया जिला में भी जो है कहने का मतलब है वहाँ भी छुट्टी का अवकाश जिला कार्यक्रम अधिकारी ने घोषित कर दिया है। बस वही ठंड को मद्देनजर रखते हुए इसमें भी यही लिखा है। और चीज़ें कहीं ना कहीं जो कक्षा 1 से हैं वो 11 बजे से, यहाँ पर मतलब जो बड़ी कक्षाएं वो 11 बजे से शुरू होंगी। और बाकायदा लेटर में लिखा है कि 24 दिसंबर तक, यानी कि 24 दिसंबर तक यहाँ पे मतलब छुट्टी है। और साथ में यहाँ पे बलिया जिला में ट्रेनिंग भी हो रही है। हमारे आंगन हमारे बच्चे के माध्यम से बलिया जिला में भी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। तो बलिया जिला की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं वो ब्लॉक स्तर पे जो है ट्रेनिंग प्रशिक्षण होगा, 3 दिवसीय प्रशिक्षण होगा। इसमें लिखा है कार्यक्रम परियोजना का प्रेषक, यानी कि हमारा आंगन और हमारे बच्चे। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी को, और वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग हमारी वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हो।